देश के अंदर हर जगह के ऊपर बस एक ही चर्चा चल रही है कि अगर एमएसपी लागू होता है तो फिर गवर्नमेंट को किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए देना पड़ेगा। क्या सच में इतनी इस बात के अंदर कोई भी सच्चाई है? क्योंकि देखिए हर जगह के अंदर ना मीडिया और सरकार ने लोगों के अंदर इतना गलतफहमी पैदा कर दिया है। एमएसपी जो है ना वो हमारे देश के लिए एकदम खतरा है और बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये पूरी तरीके से अब यही चल रहा है देश के अंदर। देखिए एमएसपी के बारे में ना लोगों को सबसे पहली बार है ना 1964 और 65 के अंदर पता चला। एग्जैक्टली क्या होता है उस टाइम के अंदर है ना 1962 वाला युद्ध है ना हम चीन के साथ हार जाते हैं और थोड़े दिन के बाद है ना 1 साल के बाद देश के अंदर इतना अकाल पड़ जाता है कि देश के अंदर लगभग खाने की चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं था। यानी कि उस टाइम के अंदर है ना हमारा देश लगभग 2 टाइम की रोटी के लिए है ना तरस रहा था, इतना कंडीशन बुरा था। और उस टाइम के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हमें गेहूं आटा दे रहे थे, लेकिन है ना वो इतने नखरे दिखा रहे थे ना, वो जो कुछ कहते वो जो कुछ हमें बोलते ना हम चुपचाप सह के हम उनसे आटा गेहूं ले लेते उन देश से। और उस टाइम के अंदर तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हमें हमारा देश के लिए लोगों के लिए एक बात बोले थे, हम 1 टाइम का अनाज छोड़ देंगे खाने के लिए, यानी कि हम 1 टाइम का उपवास रखेंगे उस टाइम के अंदर। तो फिर उसी टाइम के अंदर 64 और 65 के अंदर हमारे देश के अंदर है ना हरित क्रांति होती है और हर किसानों को कहा जाता है तो फिर आप जो है ना ये हरित क्रांति वाला जो कुछ फसल है ना आप अपने खेत के अंदर ये उगाओ और उसके लिए है ना हम एक मिनिमम सेट प्राइस भी देंगे, यानी कि एमएसपी आपका है ना इसके अंदर है ना एक सेट प्राइस रहेगा। ये वहां पर है ना पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ एमएसपी। लेकिन उसके बाद क्या होता है 2006 के अंदर है ना स्वामीनाथन आयोग है ना अपना एक रिपोर्ट पेश करता है किसानों की एमएसपी के ऊपर और उसके अंदर कहा जाता है कि किसानों को है ना इन 3 फार्मूले के अंदर देखते हुए एमएसपी देना पड़ेगा। उसके अंदर है ना A2 प्लस FL और C2 ये 3 फार्मूले होते हैं और इन तीनों फार्मूले के हिसाब से ना आप किसान का एमएसपी सेट करें। लेकिन तब के टाइम के अंदर ना कांग्रेस की सरकार थी और ये फार्मूला देख के हिल गई, क्योंकि उस फार्मूले के अंदर ऐसी कुछ बातें थी जो है ना सरकार कभी नहीं किसानों को देना चाहती थी। तो फिर पहले इस फार्मूले को समझते कि एग्जैक्टली क्या है फार्मूला। देखिए A2 जो फार्मूला कहता है ना वो डायरेक्टली कहता है कि आप जो है ना किसानों को उनकी मेहनत के हिसाब से मिनिमम प्राइस सेट करके दोगे। दूसरा फार्मूला A2 प्लस FL ये फार्मूला क्या कहता है कि आप जो है ना किसानों का मेहनत देखोगे, लेकिन उसके अंदर है ना किसान को इस अनाज को उगाने के लिए जितना कुछ खर्चा हुआ है उसको भी इसके अंदर ऐड कर दोगे। तो फिर इन दोनों को देखते हुए आपको है ना A2 प्लस FL के अंदर है ना किसानों को एमएसपी देना पड़ेगा। ऐसा है ना कंप्लीटली इस फार्मूले के अंदर कहा गया है। लेकिन इससे बेहतर है ना C2 फार्मूला था। इसके अंदर है ना एक तीसरी बात और ऐड की थी कि किसानों का है ना जो भी जमीन है उस जमीन का भी आपको है ना एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। यानी कि है ना बहुत सारे किसान बहुत सारी जमीन है ना लीज के ऊपर ले लेते हैं और उसके ऊपर है ना खेती करते हैं, यानी कि जमीन भाड़े के ऊपर लेके उसके ऊपर खेती करना। तो फिर इन तीनों बातों को देखते हुए ना आपको C2 के अंदर एमएसपी किसानों के लिए देना पड़ेगा, ऐसा कंप्लीटली उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था। लेकिन है ना जैसे ये रिपोर्ट सरकार के सामने आती है ना तब शुरू होती है राजनीति, क्योंकि उस टाइम के अंदर है ना वो सरकार कंप्लीटली जानती है तो फिर देश की जनता है ना जो कुछ भी वोट रहे गवर्नमेंट का वो गिर जाता, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर कंप्लीटली कहा गया था कि किसानों को है ना उनके लागत से 1.5 गुना ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को एमएसपी के अंदर सेट करके, जो कि गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ी बात थी और मुश्किल थी, क्योंकि ऑटोमेटिकली है ना देश के अंदर हर चीज की रेट बढ़ जाती है। जैसे कि है ना गेहूं आटा चना चावल हर चीज के है ना ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई सरकार जानती है अगर किसानों को उनके हिसाब से बहुत देना पड़ेगा तो फिर देश के अंदर सबसे अमीर किसान बनेगा। और किसान इतना पावरफुल बन सकता है ना किसानों को रोकना नामुमकिन है। और ये जिस दिन किसान पावरफुल बनेगा उस दिन गवर्नमेंट से ऊपर किसान ही रहेगा। तो फिर 2010 के अंदर है ना कांग्रेस इस बात से मना कर दी थी कि हम ये रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे और ना ही हम है ना किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा प्राइस देंगे। तो फिर है ना उसी की 1 साल बाद उन्हीं की सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर 2011 के अंदर है ना एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पब्लिश होती है। और ये जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि जो कुछ जीडीपी रेट है हमारे किसानों का इस देश के अंदर वो कंप्लीटली दिखाया गया है 1960 से लेके है ना 2011 तक। देखिए 1960 के अंदर है ना 50% के आसपास है ना जीडीपी रेट था हमारे किसानों का, यानी कि 47% था। 1970 के अंदर है ना वो घट के 41% हो गया। 1980 के अंदर है ना वो और घट के 35% हो गया। 1990 के अंदर है ना इससे ज़्यादा घट के वो 29% हो गया। 2000 आते आते लगभग ये 22% हो गए। 2010 और 11 के अंदर है ना ये सबसे ज़्यादा गिर के 14% हो गए, यानी कि 40%, जो कि काफ़ी गलत बात है। क्योंकि इस रिपोर्ट से साफ समझ में आ रहा था कि किसानों के पास है ना तो पैसा आ रहा है ना तो उनका है ना ग्रोथ अच्छा तरीके से हो रहा है। क्योंकि देखिए हमारा देश जो है ना वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण है ना हमारे देश के अंदर का हर दूसरा व्यक्ति कृषि के बारे में यानी कि खेती के बारे में हर कोई चीज जानता है। ये रियल हकीकत है। तो फिर आप इस बात से समझिए अगर हमारे किसानों को है ना सही तरीके से हर चीज प्रोवाइड की गई, हमारे देश के किसानों को है ना लगभग 4 चीजें चाहिए। एक 24 घंटा बिजली, दूसरा किसानों के लिए ना कुआ के लिए है ना सब्सिडी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास है ना अपना कुआ नहीं है। कुआ खोदने के लिए ना तो किसानों के पास ज्यादा पैसा होता है। तो फिर है ना बहुत कुछ सरकारें है ना आपके टाइम के अंदर कुएं के लिए सब्सिडी दे रही है। तो फिर कुएं के लिए सब्सिडी चाहिए और ट्रैक्टर के लिए है ना जो कुछ
चीज़ें होती है ट्रैक्टर के, क्योंकि खेती के अंदर है ना यही चीज़ें यूज़ की जाती है। और चौथा एमएसपी, यानी कि किसानों का जो अनाज है, जो उगाने के बाद अनाज के ऊपर है ना रेट फिक्स कर देती है। इन तीनों चारों चीज़ की वजह से ना किसान इतना मालामाल हो सकता है, क्योंकि किसान अकेला इस भारत देश का है ना जीडीपी 50% से ज़्यादा चला सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि आज के टाइम के अंदर है ना सरकार क्या कर रही है कि जीडीपी रेट है ना बाहर के देश से ना फैक्ट्री लाकर और अपने देश के अंदर कंपनियां डालकर है हमारे देश के अंदर का जीडीपी बढ़ाने को देख रही है, जो कि है ना अच्छी बात है। हमारे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश का जीडीपी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है ना किसानों से बढ़ सकता है, ये मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ आपको। क्योंकि हमारा देश है ना कृषि प्रधान है। हमारे देश के अंदर के लोग जानते हैं कि खेती कैसे करते हैं। आपको है ना इस देश के अंदर कोई भी खाने पीने की चीज़ है ना बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी, हमारे देश के अंदर ही वो चीज़ मिल जाएगी। चाहे वो रबर हो, चाहे वो गेहूँ हो, हर चीज़ हमारे देश के अंदर मिल जाएगी अगर एक अच्छा तरीके से कानून सरकार इसके ऊपर बना देती है। लेकिन सरकार को है ना वोट से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, राजनीति दिखती है। क्योंकि है ना कोई भी सरकार नहीं चाहती, क्योंकि है ना मैं मानता हूँ थोड़ी इससे है ना थोड़ी महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि जैसे ही है ना मान के चलिए गेहूँ का प्राइस बढ़ता है, चने का प्राइस बढ़ता है ना, तो फिर उससे रिलेटेड है ना सारी चीज़ें बढ़ जाती है। जैसे कि आप 5 रुपए का एक पैकेट लेते हैं, जो कि बनता 2 रुपए के अंदर है और बिकता 5 रुपए के अंदर है, और वही आलू है ना कंपनी लगभग उस किसान से 10 से 15 रुपए किलो के भाव से आलू लेती है। और ये 1 किलो आलू का लगभग है ना कंपनी 100 से 150 रुपए कमा भी लेती है। तो फिर है ना इसके ऊपर एक अच्छा कानून होने के बाद है ना हमारे देश का किसान है ना काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अभी के टाइम के अंदर है ना लगभग 18-19% के पास है ना हमारे देश का जीडीपी रेट है, जो कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि किसानों को है ना इससे कुछ मिल सके। तो फिर है ना उम्मीद है कि सरकार से कि किसानों के लिए ना एमएसपी सेट करे, जो कि काफ़ी किसानों के लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि किसान है ना बहुत पिस रहा है, क्योंकि किसान इतना मेहनत करता है कि आप देख नहीं सकते। मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ कि चाय बेचना आसान है, लेकिन खेती करना काफ़ी मुश्किल है। ये चीज़ रियल हकीकत है, क्योंकि एक बार आप करके देखिए।